नमस्कार। क्या आपने ये सोचा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में अभी ख़ास तौर से जो एग्रीकल्चर कमोडिटी है उसका ई कॉमर्स क्यों प्रसिद्ध नहीं हो पा रहा है, क्यों पॉपुलर नहीं हो पा रहा है किसानों के बीच में और व्यापारियों के बीच में, और इसकी क्या समस्या है? क्योंकि बहुत साल पहले भारत सरकार ने ई नेम करके एक एग्रीकल्चर के लिए मार्केट शुरू किया जो एसएफएसी द्वारा संचालित किया जाता है, और सामान्यतः जो सरकारी खरीदें होती हैं वो ई नेम के प्लेटफार्म पर की जाती हैं। और सरकार निरंतर ये कोशिश कर रही है कि जो कमोडिटी के एंड यूज़र हैं और जो उत्पादक हैं किसान, इनके बीच में जो बीच की सप्लाई चेन है उसको छोटा किया जाए और किसान को वो मूल्य उपलब्ध हो सके जो एंड यूज़र द्वारा दिया जा रहा है। अब अगर हम कमोडिटी मार्केट को देखें तो इसमें जो सबसे बड़े प्लेयर हैं वो तीन हैं। पहला प्लेयर है कमोडिटी का खरीदार। यहाँ मैं उपभोक्ता की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उपभोक्ता को बेचना एक बिल्कुल अलग तरह की प्रक्रिया है और वो एक अलग सेक्टर है। तो यहाँ कमोडिटी मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, और कमोडिटी मार्केट में तीन लोग मुख्य रूप से हैं: होलसेलर, प्रोसेसर और एक्सपोर्टर। होलसेलर, प्रोसेसर और एक्सपोर्टर, और इनकी प्रमुख रूप से तीन शर्तें होती हैं: ह्यूज क्वांटिटी, बड़ी मात्रा, सेम क्वालिटी और कंसिस्टेंट क्वालिटी, और कॉम्पिटिटिव प्राइस। अब दूसरी तरफ जो दूसरा स्टेक होल्डर है वो किसान है, उत्पादक है, और किसान के पास छोटी ज़मीन है, क्योंकि हमारे यहाँ उत्तराधिकार का कानून है, और उत्तराधिकार के कानून में ये प्रावधान है कि जब भी भूस्वामी की डेथ होगी, मृत्यु होगी, तब उनकी ज़मीन उनके जो वैध वारिस हैं, पुत्र पुत्रियाँ हैं, उनके बीच में बटेगी। और इसके कारण भारत की जो कृषि भूमि है वो निरंतर बढ़ती जा रही है, और आज एवरेज लैंड होल्डिंग 0.5 हेक्टर ही है। तो अब जिसके पास 1.5 एकड़ ज़मीन है उसके पास ह्यूज क्वांटिटी नहीं है, उसके पास सेम क्वालिटी नहीं है और कंसिस्टेंट क्वालिटी नहीं है, और तीसरा वो कॉम्पिटिटिव प्राइस पे नहीं बेच सकता है। तो इसी के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर की कमोडिटी मार्केट में लगभग 6 से लेके 12 लोग काम करते हैं जो ये तीन शर्तें बाजार की पूरी करती है। और तीसरा जो स्टेक होल्डर है वो है भारत सरकार, और भारत सरकार हमारे यहाँ एग्रीकल्चर मार्केट को कंट्रोल करता है, और उसके लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों ने अपने अपने यहाँ मंडी अधिनियम, मंडी एक्ट या एपीएमसी एक्ट बनाए हुए हैं, और उनके नियम हैं जहां व्यापारियों को लाइसेंस लेना पड़ते हैं, जहां मंडियों में किसानों को अपना उत्पाद लाना पड़ता है, जहां ओपन ऑक्शन होते हैं और रेट तय होने के बाद तुलाई होती है और फिर भुगतान होता है। तो अगर हमें ई प्लेटफार्म लाना है तो ये समझना होगा कि इस सिस्टम के बीच में अभी किस तरह से मार्केट चलता है कि जब किसान उत्पादित करता है कोई भी मटेरियल और उसको जब बेचना होता है तो वो अपना मटेरियल पूरा भर के मंडी में लाता है। और ये क्यों लाता है? क्योंकि जो किसान का मटेरियल है वो ग्रेडेड मटेरियल नहीं है। उसके लिए भारत सरकार ने कोई भी फेयर एवरेज क्वालिटी नॉर्म्स जारी नहीं किए हैं जो सभी पूरे देश में एक समान रूप से लागू हो सकें। तो एफएक्यू न होने की वजह से किसान जब पहली बार बेचता है किसी भी व्यापारी को या किसी भी बाज़ार में, तो वो बिना ग्रेड के, बिना एफएक्यू के बेचता है, और यहीं से ई कॉमर्स की समस्या शुरू हो जाती है। क्योंकि सपोज करिए मैं इंदौर में हूँ और आप बम्बई या दिल्ली में हैं या चेन्नई में हैं, और आप मेरा गेहूँ खरीदना चाहते हैं। अब आपको ये गारंटी चाहिए कि जो क्वालिटी मैं आपको फ़ोटो भेज रहा हूँ या वीडियो भेज रहा हूँ वही क्वालिटी आपको प्राप्त होगी, और उतना ही मटेरियल समय पे प्राप्त होगा जिसका आपको भुगतान करना है। अब इसकी कोई गारंटी बाज़ार में
नहीं होती है, क्योंकि इसके जो स्टैंडर्ड मापदंड हैं वो निर्धारित नहीं है, ना तो किसी राज्य सरकार ने तय किए हैं और ना किसी केंद्र सरकार ने तय किए हैं। तो यहाँ स्टार्टअप के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, ये एक गैप है। केवल ई प्लेटफॉर्म बनाने से आपके प्लेटफॉर्म पर खरीद बिक्री शुरू नहीं होगी, क्योंकि अभी भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, सरकार के हैं, कमोडिटी एक्सचेंजेस के हैं और स्टार्टअप्स के हैं, पर उसमें वो वॉल्यूम नहीं आता है जितना आना चाहिए। तो यहाँ स्टार्टअप क्या कर सकते हैं कि जो कमोडिटी पे काम करना चाहते हैं उनको अपना फेयर एवरेज क्वालिटी नॉर्म्स बनाना पड़ेगा। उन्हें उस स्थान पर जहाँ वो फसलें हो रही हैं वहाँ ग्रेडिंग सिस्टम बनाना पड़ेंगे और जो किसान का मटेरियल है उसको सर्टिफाइड करना पड़ेगा कि किसान जो आपके प्लेटफार्म पर, चाहे सरकार हो चाहे कमोडिटी के एक्सचेंज हो कि या स्टार्टअप का एक्सचेंज हो, कि जो प्रोडक्ट वहाँ लिस्ट किया जा रहा है वो उसी क्वालिटी का है और उसकी वजन मात्रा इतनी है। यदि आप कम्युनिटी के सेक्टर में अपना स्टार्टअप बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह के ग्रेडिंग सेंटर और सर्टिफिकेशन सेंटर लगा के एक बड़ा बिजनेस हमारे देश में खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि इस सेक्टर में अभी तक कोई स्टार्टअप नहीं है। यदि आप इस सेक्टर में काम करना चाहते हैं तो आप ई फसल प्लेटफॉर्म के साथियों से और अधिक जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।